नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। हमारे हाथ में कई तरह के चिन्ह बनते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे हथेली में कई जगह क्रॉस होता है। ये क्रॉस कहीं पर भी हो सकता है। कभी कभी ये क्रॉस हमारे माउंट्स पे होता है तो कभी हमारी रेखाओं पर। क्या आप जानते हैं कि ये कहीं कहीं पर पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देता है और निगेटिव भी। कहाँ इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, शुभ एवं अशुभ प्रभाव, हम इसकी बात करेंगे। बात कर लेते हैं सर्वप्रथम हम लाइफ लाइन के विषय में कि ये लाइफ लाइन आपकी जीवन रेखा है। और यदि जीवन रेखा के ऊपर क्रॉस हो किसी भी भाग पर, कहने का अर्थ है कि इस प्रकार की जो रेखा है ये हम कहेंगे कि लाइफ लाइन के ऊपर में क्रॉस बन रहा है। तो ये क्रॉस जीवन रेखा के ऊपर कहीं पर भी बनती हो, चाहे प्रारंभ में बनती हो, मिडिल में बनती हो या अंत में बनती हो, यह स्थिति शुभ नहीं होती है। प्रारंभ में बनना, लाइफ लाइन के प्रारंभ में यदि बनती है तो एक तरह से ये दिखलाती है कि आपके जीवन के जो प्रारंभिक जीवन होंगे उस आयु में आपके स्वास्थ्य संबंधी जो है समस्या रहेगी, कोई न कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या चलते रहेगी। इन चीज़ों को ये दिखलाता है। वहीं पर ये रेखा यदि कहीं पर प्रारंभ यहाँ तक हम मान सकते हैं, उसके बाद कहीं पर भी बनती है इस क्षेत्र में कहीं पर भी, तो एक चीज़ ये दिखलाती है कि लाइफ में कोई न कोई आपको रोग और व्याधि परेशान करेगा, वो भी अस्थायी रूप से। ये रेखा कहती है कि अस्थायी रूप से कोई न कोई व्याधि परेशान, साथ में आपके अपने जो लोग हैं, विशेष करके संबंधी लोग, उनसे आपको जो है सामंजस्य की कमी रहेगी, आपस में वैमनस्यता रहेगी या फिर उनके साथ आपकी एडजस्टमेंट नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। इस प्रकार की स्थिति ये क्रॉस उत्पन्न करता है। आपके लाइफ लाइन के अंत में कहीं बनता है इस क्षेत्र में, तो एक तरह से ये माना जाता है कि जीवन रेखा के अंतिम क्षेत्र में यदि कहीं बन जाता है आपके 80-85 वर्ष के आसपास में, तो ये आपके जीवन रेखा के मतलब एक तरह से इस पॉइंट पे जाके आपकी लाइफ लाइन पूर्ण मानी जाती है। अर्थात आपको जितना जीवन जीना था वो जी लिया, अब आपकी लाइफ पूर्ण हुई, अर्थात यहाँ पर आपका जीवन खत्म होने वाला। इस तरह का ये इंडिकेट करता है। अंत में, बीच वाले में हम ये चीज़ इंडिकेट नहीं कर सकते हैं लाइफ के विषय में। बीच में होना आपको वैमनस्यता दिखलाती है, कोई रोग व्याधि दिखलाती है, लोगों के साथ एडजस्टमेंट में दिक्कत होते हैं, अपने लोग, ये चीज़ें दिखलाती है। अब ये क्रॉस जो है हमारे, हो सकता है कि आपके लाइफ लाइन की इस तरह से सटी हुई यहाँ बगल में हो या इस तरह से यहाँ हो, ये भी हो सकती है। यदि ये मंगल क्षेत्र पर है, ये मंगल का क्षेत्र होता है, इतना क्षेत्र ये मंगल होता है, लाइफ लाइन से सटी हुई हो या फिर हटी हुई, यदि शुद्ध रूप से क्रॉस बन रहा है, आप बिल्कुल देख रहे हैं, तो ये शुभ चिन्ह नहीं है। मंगल क्षेत्र पर बनना, ये ऐसे जातक जो है अनावश्यक रूप से क्रोध करने वाले होते हैं। कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि उनकी आदत होती है कि बात बात पर लड़ने के लिए रेडी रहते हैं, झगड़ने के लिए रेडी, वो किसी से भी लड़ जाएंगे, किसी से भी झगड़ जाएंगे, अनावश्यक जो है क्रोध करते रहते हैं, किसी भी, उनको शांति पसंद नहीं होती, लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति को दिखलाती है। साथ में ये दिखलाती है कि ऐसे जातक को राज्य द्वारा या न्यायपालिका द्वारा दंड भी मिलता है। कहने का अर्थ है कि दंड कहने का होता है राज्य द्वारा न्यायपालिका आपको दंड भी देगी। इन चीज़ों को भी ये क्रॉस दिखलाता है। तो मंगल पर क्रॉस बिल्कुल अच्छा नहीं है। कई बार ये क्रॉस हम इस क्षेत्र पर भी देखते हैं कि लाइफ लाइन से सटी हुई शुक्र के क्षेत्र पर है। तो लाइफ लाइन से सटी शुक्र के क्षेत्र पर होना, ये क्षेत्र आपका शुक्र का क्षेत्र है, यहाँ पर होना है सटी हुई, ये बतलाता है कि आपके अपने लोगों के साथ में जो है वैमनस्यता एक परमानेंट रहने वाली है। आपके जो निकटवर्ती लोग हैं वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करते रहेंगे या फिर आपसे उनकी आपस में एडजस्टमेंट नहीं होगी, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। इन चीज़ों को दिखलाता है। अब यही क्रॉस यहाँ ना बन के आपके शुक्र पर्वत पर मूल रूप से बन रही है, ये हमारा शुक्र का पर्वत है ये वाला, और यहाँ पर यदि क्रॉस बन रही है या यहाँ पर बन रही है, कहीं भी आपके शुक्र पर्वत पर बन रही है, मैं किसी संख्या की बात नहीं कर रहा, ये हो सकता है कि एक ही संख्या में बनती हो, तो शुक्र पर्वत पर बनने वाला क्रॉस जो है ये भी शुभ नहीं माना जाता। पर्वत की स्थिति शुभ भी हो, देखिए शुक्र को कहा जाता है भोग विलास, अच्छे रहन सहन, खान पान, विषय वस्तु से संबंधित एवं काम से, पत्नी से, पति से रिलेटेड माना जाता है। तो ऐसे जातक में क्या होता है कि व्यर्थ की भावना हो जाती है अपने प्रेम संबंध को लेकर। बेकार में ऐसे जातक जो है व्यर्थ की भावना में अधीर रहते हैं, व्यर्थ के संबंध में, व्यर्थ के प्रेम संबंध में बहुत अधिक एक्टिव रहते हैं,
उल्टे सीधे कार्य करते हैं। ये यहाँ पर बिल्कुल प्रेम पात्र के लिए अत्यधिक प्रेम होना या उसके लिए कुछ भी करने को रेडी रहना, ऐसे कार्य करना कि लोगों के साथ एडजस्टमेंट में समस्या है, यहाँ तक कि आपके सगे संबंधियों से भी इस प्रकार से यदि होते हैं, यदि ये लाइफ लाइन के नज़दीक थोड़ी सी हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंध के कारण या आपकी पत्नी के कारण, कुछ ऐसे रिलेशन के कारण आपके अपने लोगों के साथ में एडजस्टमेंट में बहुत ही समस्या उत्पन्न करेगा। साथ में ये आपके शुक्र पर्वत पर बनता है तो प्रेम संबंध के कारण आपकी बदनामी भी हो सकती है, गलत संबंध के कारण, दूषित प्रेम के कारण, या आप ऐसे किसी से प्रेम करते हैं, आपके मन में तो निस्वार्थ भाव है लेकिन सामने वाले हो सकता है कि आपके साथ दूषित भाव से या बदनाम करने के कारण आपके साथ समस्या आती है। ये क्रॉस इस स्थान पर भी बिल्कुल शुभ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी बने। ये लाइफ लाइन के बाद आ जाते हैं मस्तिष्क रेखा, ये हमारी हेडलाइन है। अब हेडलाइन के ऊपर क्रॉस बन जाना, मस्तिष्क रेखा के ऊपर या शीर्ष रेखा इसे कहते हैं, यहाँ भी क्रॉस बनना बिल्कुल शुभ नहीं है। एक तो ये आपके जीवन में मानसिक चिंता को बढ़ा देगा, कोई ना कोई तनाव आपके पास रहेगा, मानसिक रूप से चिंता रहेगी। साथ में ये चीज़ें अन्य चीज स्वास्थ्य संबंधी कुछ इफेक्ट कर देता है, जैसे सर में दर्द होना, चक्कर आना, या फिर आपकी जो है नेत्र की ज्योति, मस्तिष्क रेखा पर यदि किसी प्रकार का कुछ क्रॉस हो जाता है, द्वीप हो जाता है, ये आपकी आंख की रोशनी को भी प्रभावित करता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ये गलत उत्पन्न होता है कि क्रॉस यहाँ भी शुभ नहीं है। उसके बाद आए हम इस रेखा पर कि ये हृदय रेखा है आपकी, हृदय रेखा पे क्रॉस हो, ऐसा भी होता है, मैंने देखा है बहुत लोगों के कि हृदय रेखा पर भी क्रॉस बना हुआ है। तो ये एक तो आपके हृदय की दुर्बलता होती है, अर्थात रक्त संचार में कहीं ना कहीं समस्या शरीर में हो सकता है, हृदय से संबंधित कोई रोग भी हो सकता है। तो ये भी यहाँ पर शुभ चिन्ह नहीं है कि आपके हृदय रेखा पर कहीं पर भी, चाहे यहाँ बने किसी अवस्था से, हृदय रेखा पर भी ये शुभ परिणाम नहीं देता है, इसके अच्छे लक्षण नहीं हैं। अब आइए हम कुछ रेखाओं के साथ साथ अब हम भाग्य रेखा पर देख लेते हैं कि भाग्य रेखा पे क्रॉस क्या करता है। आपकी भाग्य रेखा ये है, ये कहीं से निकले, ये जाती है शनि पर, ये हमारी भाग्य रेखा है। अब भाग्य रेखा पर यदि केतु क्षेत्र, हमारा केतु का क्षेत्र यहाँ है, प्रारंभिक अवस्था में यदि आपका क्रॉस है भाग्य रेखा के ऊपर, तो आपका बचपन जो है दुखमय होने वाला है, कष्टमय होने वाला है। किसी तरह से आपका लालन पालन होगा, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी समस्या हो जाएगी, सही तरीके से आप जो है बचपन में काफ़ी कष्ट में आपका जीवन होगा, ये चीज़ें दिखलाती है। यदि ये मध्य में कहीं पर आ जाती है, मध्य का स्थान राहु का होता है, तो आपके मध्य एज में ये आपको समस्या उत्पन्न करेगी। मध्यमा अवस्था में आपको अपने वर्क, क्योंकि मध्यम अवस्था में आने के बाद 30-35 के आसपास लोग वर्क शुरू कर देते हैं, तो मध्य अवस्था में आप जो व्यवसाय करते हैं उसमें ये कहीं ना कहीं लॉस को दिखलाता है, आपके धन की हानि को दिखलाता है। वर्क में आपको परिश्रम करते हैं लेकिन उसके अनुपात में लाभ नहीं होता है, तो ये स्थिति यहाँ पर दिखलाती है। ठीक उसी प्रकार से ये रेखा यहाँ भी रहती है, तो ये भी आपको नुकसान ही देता है, ये लाभ नहीं देता, ये चीज़ों को दिखलाती है। इस अवस्था में यदि यहाँ पर भी क्रॉस बनता है तो ये दिखाती है इस अवस्था तक तो ये नुकसान देगा, लेकिन इस अवस्था को जैसे ही ये रेखा ऊपर चली जाती है, मान लिया जी यहाँ से ऊपर चली गई, तो उसके बाद ये रेखा फिर शुभ कार्य करती है, अर्थात एक अवस्था पार हो जाती है, कष्ट की अवस्था थी या यहाँ क्रॉस था, एक कष्ट की अवस्था थी, आपने इसको क्रॉस कर गया और आगे रेखा अच्छी है तो आगे आपकी भाग्य रेखा सही से वर्क करेगी। ऐसे हमें इस प्रकार से इसका कंसिडर करना चाहिए। आइए अब हम कुछ पर्वतों पर देख लेते हैं कि इसकी क्या गुण और पर्वत की बात आए तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं ये बुद्ध पर्वत। ये हमारा जो कनिष्ठिका उंगली के नीचे का क्षेत्र होता है मरकरी का, बुद्ध पर्वत पर क्रॉस का होना, ये क्रॉस की स्थिति यहाँ पर भी शुभ नहीं है। आपके दाहिने हथेली में विशेषकर बात कर रहा हूँ कि पुरुष हैं तो वर्किंग पुरुष हैं तो भी दाहिने हथेली को देखना है, वर्किंग महिला है तो भी आपको राइट हथेली को देखना है। हाँ, घर में कार्य करने वाली महिला हैं तो आप अपने बाएं हथेली को देख सकते हैं। तो ये क्रॉस जो बुद्ध पर बन रहा है, ऐसे व्यक्ति जो है विश्वास पात्र नहीं होते हैं, लोग ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करते। यदि आपके भी किसी साथ वाले हों, पार्टनर्स हों, उनके हथेली पे हो तो वो आंख मूंद कर विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं एक तरह से शातिर होते हैं, ठग होते हैं, अपना कार्य निकालने वाले होते हैं, झूठ सच बोलना इनका कार्य होता है, विश्वासघात करते हैं, बेईमान, बहुत जितनी भी तरह की बात बोलते हैं, निम्न स्तरीय कार्य करने वाले
लोगों से धन लेके वापस ना करने वाले, ठग वाले, इस तरह की स्थिति देख लेते। तो ये ऐसे व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं है। ये चिन्ह भी हथेली में शुभ नहीं है। कभी कभी यदि मंगल की स्थिति हो तो ऐसे जातक जो है उग्र स्वभाव के चोर, लुटेरे, बदमाश भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल शुभ नहीं मानी जाती है। उसके बाद हमारी जो बगल वाली है, इसे हम कहते हैं सूर्य की पर्वत। और सूर्य पर्वत पर क्रॉस होना, सूर्य को जो है सफलता का कारक माना जाता है। और आपके सफलता पे यदि क्रॉस लग जाता है या गुने का चिन्ह लग जाता है तो कहीं न कहीं ये आपको नुकसान करता है। विशेषकर ये आपके प्रतिभा को, जो आपको जो चीज़ें कि आप योग्य हैं, जो आपके अंदर में गुण है, प्रतिभा है, उस प्रतिभा के अनुरूप यहाँ आपको लाभ नहीं मिलता है, या मिलता भी है तो लाभ बहुत कम मिलता है। जैसे मतलब आपके वर्क में कोई भी कार्य करते हैं, किसी कार्य में आप दक्ष भी हो सकते हैं, बहुत गुण है आपके अंदर में, मान लीजिए टीचिंग कैपेसिटी बहुत है, बहुत ज्ञान है, बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको उसके अनुसार रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। आपके पास स्टूडेंट्स ही नहीं है। आप बहुत अच्छा कार्य जानते हैं लेकिन कार्य आप कर नहीं पा रहे हैं, या कार्य करने जाते हैं तो कोई ना कोई समस्या आ जाती है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके नाम को फैलने और यश को फैलने, मान सम्मान में धब्बा है, दाग है। आपकी यदि नौकरी करते हैं तो उसमें रुकावट है, धन की हानि है। तो कहीं ना कहीं ये मान प्रतिष्ठा सबके लिए ये लॉस है। तो ये भी चिन्ह आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। सूर्य पर्वत पर कहीं भी क्रॉस बने, ये आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। इसके बाद हमारी पर्वत आ जाती है शनि पर्वत। अब शनि पर्वत पर क्रॉस बनता हो, कहीं पर भी बनता हो, शनि पर्वत का एरिया इतना है, छोटा बड़ा कोई भी क्रॉस हो, इसके परिणाम शुभ नहीं कहे गए हैं। शास्त्र कहता है कि ऐसे जातक जो हैं कभी कभी धर्मांध हो जाते हैं। विशेषकर इनकी रुचि तंत्र मंत्र वाले विद्या में होती है और उसका ये गलत प्रयोग भी करते हैं। झूठ मूठ का आवंडर फैला देना, ज्ञान इनको थोड़ा रहता है लेकिन लोगों के बीच में कुछ फैलाकर लोगों से ठग लेते हैं, कुछ गलत कार्य करती, इस प्रकार की प्रवृत्ति भी ये दिखलाती थी। ये प्रवृत्ति यहाँ अच्छी नहीं है। तो शनि पर होने वाला क्रॉस, साथ में ऐसे जातक जो हैं अकेले रहने वाले, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल उचित नहीं है कि जहाँ पर भी हो, ये अच्छा नहीं है। चाहे ये नज़दीक में हो, ये यहाँ पर यदि होता है तो ये और भी अशुभ हो जाता है। यदि उंगली के पर्व के पास आ जाता है तो ये तंत्र मंत्र का प्रयोग करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। ये चाहते हैं कि मैं तंत्र मंत्र से लोगों को प्रभावित करके पैसे बना लूँगा, लेकिन वास्तविक रूप में ये सफल नहीं होते हैं। तो यह चिन्ह यहाँ पर भी अच्छा नहीं माना जाता। गुरु पर्वत की बात करें तो एक ही ये पर्वत है जहाँ क्रॉस का चिन्ह शुभ माना जाता है। विशेष ये शुभ आपको सफलता भी देता है, प्रेम संबंध में अच्छे रिलेशन को देता है। साथ में इसके साथ आपके पास चंद्र की भाग्य रेखा हो तो ये आपको अच्छी सफलता, ससुराल पक्ष से लाभ, पत्नी से लाभ, इन सब चीज़ों, सामाजिक सफलता, सारी चीज़ों में ये आपको लाभ देता है। तो एक और एक केवल क्रॉस है जो गुरु पे बनता है जो आपको लाभ देता है। अन्य जगह पे तरह तरह की इसमें लॉस है। अब मैं लॉस की बात कर रहा था तो यहाँ बच रहा है आपका एक चंद्र पर्वत, जिसकी बात हमने ना की। चंद्र का क्षेत्र थोड़ा विस्तृत सा है, इतना बड़ा सा क्षेत्र है आपका। चंद्र का क्षेत्र जो आता है निकल कर काफ़ी बड़ा सा आता है। चंद्र के क्षेत्र पर यदि क्रॉस बनता है तो आपको विशेष सावधान रहना है। सावधान इस विशेषकर कि जल से संबंधित चीज़ों में, यदि आप कहीं भी नदी में, पोखर में, तालाब में कहीं भी स्नान ना करने जाएं जल में, ये आपके लिए सबसे अच्छा चीज़ होगा। आप नदी, तालाब, पोखर, समुद्र कहीं भी हो, जल से इनको विशेष खतरा होता है। नाव पर, जहाज में चढ़ने से समय विशेष सतर्क रहें आप। चंद्र पे क्रॉस जल में डूबने का खतरा बनाता है, ये बिल्कुल उचित नहीं। चाहे चंद्र के जिस भी भाग में ये क्रॉस बनता है, ये शुभ परिणाम नहीं देता। यहाँ पर कुछ रेखाएं होती है जिसे हम चंद्र की रेखा कहते हैं। इसे चंद्र की रेखा, जैसे ये रेखा है, ये रेखा है, जिसे चंद्र की रेखा या फिर यात्रा रेखा मूल रूप से इसे कही जाती है। तो यात्रा रेखा पर क्रॉस हो तो यात्रा को तो दिखलाता है, लेकिन जिस प्रयोजन से आप यात्रा करना चाहते हैं वो आपकी वो चीज़ें सिद्ध नहीं होती है, यात्रा से नुकसान हो जाता है। सामुद्रिक यात्रा तो करने से आपको बिल्कुल बचना है यदि इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हथेली में। हमने आज के अंक में बात किया क्रॉस के संबंध में। तो क्रॉस शुभ नहीं है, ये आप जान लें। कहीं पर जितने भी हमने क्रॉस की बात की, मैंने बात किया स्वतंत्र क्रॉस, कन्फ्यूजन में ना पड़िएगा। स्वतंत्र क्रॉस कहने का अर्थ होता है कि ये बिल्कुल स्वतंत्र रेखाओं से बना हुआ। ऐसा नहीं कि ये आपने ये मस्तिष्क रेखा गया है, ये भाग्य रेखा गया है तो आपने इस पोर्शन को क्रॉस मान लिया। ये पोर्शन क्रॉस नहीं कहलाएगा। हमने जिस क्रॉस चिन्ह की बात की है वो सारी क्रॉस चिन्ह स्वतंत्र रूप से बनने वाले की बात की। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, बात करेंगे। धन्यवाद।